नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुस्कान गोयल एंड आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समरी देखेंगे प्लस एक्सप्लेनेशन होगी थोड़ी सी। हम ज़्यादा इन डेप्थ नहीं समझने वाले इस चैप्टर को, क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है जिसमें एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाई गई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। आप वहाँ से इस चैप्टर को इन डिटेल अगर आपको समझना है आप समझ सकते हैं। तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं इस चैप्टर का। बेसिकली 3 चीज़ें हमें समझाई जाएंगी इस चैप्टर के थ्रू। पहला है फार्मिंग, दूसरा है प्रोडक्शन और रूरल इंडिया का पर्सपेक्टिव। इन दोनों चीज़ों को, रूरल इंडिया में फार्मिंग और प्रोडक्शन किस तरीके से होती है, तो हमें ये समझने को मिलेगा, ये चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइक अबाउट पालमपुर। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पालमपुर की ये जो स्टोरी है, ये पूरा चैप्टर है, ये एक फिक्शनल मॉडल विलेज है, ठीक है, एक इमेजिनरी विलेज है। ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई स्टोरी स्पेसिफिकली किसी विलेज की एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, फार्मिंग क्या है, तो ये चैप्टर लिखा गया है। पालमपुर की जब हम बात कर लेते हैं तो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं और मेन ऑक्यूपेशन जो है फार्मिंग। ज़्यादातर लोग जो है फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। फीचर्स क्या हैं पालमपुर के, तो एक रोड कनेक्ट करती है पालमपुर को रायगंज से, एक रोड कनेक्ट करती है। और ये जो रोड है ये पक्की रोड है, पक्की सड़क है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें इस रोड पर कार्स चलती हुई, टोंगास या ट्रैक्टर्स या ट्रक्स चलते हुए हमें दिख जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। स्कूल यानी एजुकेशन फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। हेल्थ सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ वो भी अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें, अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करनी है, किसी भी तरीके की प्रोडक्शन करनी है, कुछ भी प्रोड्यूस करना है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई फैक्ट्री हो, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती ही है। अब वो चीज़ें हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। अब वो क्या है, पहला है लैंड। अब जगह के बिना कुछ प्रोड्यूस करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर है लेबर। अब हमने जगह तो ले ली, लेकिन उस पर काम करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तो वो लेबर के हेड के अंदर आएंगे। तीसरा है कैपिटल। अब कैपिटल मनी भी हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, तो ये कैपिटल के अंदर आएंगे। अब इसी वीडियो में हम समझेंगे डिटेल कैपिटल क्या है, ठीक है, सो डोंट पैनिक। फिर है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अब मैं आपको ये क्लियरली बता देती हूँ कि जो ह्यूमन कैपिटल है इज डिफरेंट फ्रॉम लेबर, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है ये स्किल्ड होता है, ठीक है, एजुकेटेड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, तो ये लोग ह्यूमन कैपिटल के हेड के अंदर आते हैं। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम समझ लेते हैं जो कि है लैंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी प्रोड्यूस करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो लैंड है वो फिक्स्ड होती है, लैंड अब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम पालमपुर के कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं, तो मैं आपको पहले समझाती हूँ कि पालमपुर विलेज में बेसिकली इतनी ही लैंड थी फॉर से जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी, जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा था जिस पर। फिर एक आती है लैंड जो होती है वेस्ट लैंड, जिस पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा, जब ये लैंड प्रॉपरली यूज हो गई एग्रीकल्चर के लिए, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, तो थोड़ी सी लैंड एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में। तो अब इनके पास, पालमपुर वालों के पास जो है, अब ये टोटल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड कहलाने लगी। इसी लैंड पे अब इन्होंने आउटपुट बढ़ाना था, इंक्रीज करना था, तो इन्होंने क्या करा, कुछ टेक्निक्स का यूज करना शुरू कर दे जिससे ये अपना आउटपुट इंक्रीज करना शुरू कर दें। अब वो टेक्निक क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न मेथड्स, आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। लेबर की बात करते हैं। लेबर, काम करने वाले लोगों को लेबर कहते हैं, जो लोग काम करते हैं। फैमिली लेबर, हायर्ड लेबर। अब ये दो सिनेरियो हैं, फैमिली लेबर प्लस हायर्ड लेबर। अब फैमिली लेबर बात कर सकते हैं जब हम स्मॉल
फार्मर्स की बात करते हैं और एक लार्ज फार्मर्स। दो तरह के फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। तो बेसिकली स्मॉल फार्मर्स के पास सैलरी देने के लिए लेबर को पैसे नहीं होते, तो इनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है तो ये इनके फैमिली मेंबर ही जो है उस लैंड पे काम करते हैं। तो देयरफॉर स्मॉल फार्मर्स की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो लेबर जो होती है, इनके जो लैंड पे एग्रीकल्चरल लैंड पे जो काम करते हैं, ये फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। तो देयरफॉर फैमिली लेबर। जब हम बात कर देते हैं लार्ज फार्मर्स की, तो इनके पास सेविंग्स होती हैं, इनके पास इनफ लैंड होती है, इनफ आउटपुट होता है, इनके पास इनफ मनी होता है। तो ये क्या करते हैं, ये लेबर को हायर करते हैं इनके एग्रीकल्चरल लैंड पे काम करने के लिए। समझ में आ गया स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है। जो पुअर फैमिलीज होती जो डेली वेज वर्कर्स होती हैं, पुअर फैमिलीज वर्क एज डेली वेज वर्कर्स, दिहाड़ी का काम, जो डेली सुबह इनको काम मिल गया तो ठीक है, कल का कुछ पता नहीं। वेजेस कम होते हैं और अनसर्टेनिटी बनी रहती है इनके काम में। फिर आता है थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल मनी होता है, मनी हो सकता है मशीन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स एटसेट्रा। तो ये सारे कैपिटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब कैपिटल भी दो तरह का होता है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल, फिर है दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल नाम से समझ आ रहा है कि ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। तो ये चेंज नहीं होता, ये जो कैपिटल है ये चेंज नहीं होता, काफ़ी सालों तक जो चीज़ें हैं ये वैसी की वैसी रहती हैं। जैसे टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग। टूल्स हमने एक बार खरीद लिए तो ये रहेंगे, मतलब बहुत सालों तक ये काम में रहेंगी। मशीन्स अगेन यही रहती हैं, चेंज नहीं होती। बिल्डिंग भी चेंज नहीं होती, यही बिल्डिंग रहती है जो हमने बना ली। वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल, कोई भी हमने चीज़ खरीदी, वो ख़त्म होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज करना पड़ेगा। अब कोई भी गुड्स या कोई भी कैपिटल जब हम रीपरचेज करते हैं, मतलब एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो गए और हमें दोबारा खरीदना पड़ा उन्हें, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। जैसे सीड्स, हमने सीड्स लिए, हमने क्रॉप ग्रो कर दी, अब वो सीड्स ख़त्म हो गए और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें दोबारा से वो सीड्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। फर्टिलाइजर्स, हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ करती है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा फर्टिलाइजर्स परचेज करने पड़ेंगे। मनी अगेन, मनी है हमने रखा हुआ है तो वो यूज़ हो गया इन्हीं चीज़ों को खरीदने में, तो एक टाइम के बाद हमें और पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब लार्ज फार्मर्स हैव मोर कैपिटल, स्मॉल फार्मर्स फेस शॉर्टेज। अब लार्ज फार्मर्स, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, इनके पास लैंड ज़्यादा होती है, लैंड ज़्यादा होती है तो इनके पास सरप्लस होता है, काफ़ी सरप्लस होता है। सरप्लस होता है तो इनके पास सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं। सेविंग्स को ये अपना कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लार्ज फार्मर्स हैव मोर कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स, सॉरी, स्मॉल फार्मर्स की बात कर लेते हैं। इनके पास लैंड भी कम होती है, लैंड कम होती है, इनके पास सरप्लस नहीं होता, सरप्लस नहीं होता, सरप्लस नहीं होता, इनके पास सरप्लस नहीं होता। फिर ये क्या करते हैं, इनके पास सेविंग्स नहीं हो पाती, तो ये कैपिटल इनके पास नहीं होता, बहुत कम। शॉर्टेज कहना ठीक है पॉसिबल है, लेकिन नहीं होता, सेविंग्स इनके पास नहीं होती, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। तो इनकी सिचुएशन मैं बताती हूँ। स्मॉल फार्मर्स, इनके पास सेविंग्स नहीं होती तो ये क्या करते हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए ये लोन लेते हैं। लार्ज फार्मर से लोन ले लें, ठीक है, या किसी से भी, किसी भी इंसान से लोन ले लें, कैसे भी वो लोन ले लेते हैं। तो लोन इनको मिलता है हाई इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट पे। सो एंड सो एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से ये जो लोन है ये रीपे नहीं कर पाते, रीपे नहीं कर पाते। तो अगेन दोबारा से सीड्स खरीदने के लिए या कोई टूल्स खरीदने के लिए, दोबारा एग्रीकल्चरल
प्रोसेस को शुरू करने के लिए इनको फिर से लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अगेन लोन ले लेते हैं जो कि इनको हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। अब क्या हुआ, अब इस सिचुएशन पे इनके पास ये लोन भी है रीपे करने के लिए, अब ये लोन भी हो गया रीपे करने के लिए, तो लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगेन ये रीपे नहीं कर पाते इनको, तो ये क्या करते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। देयर फॉर स्मॉल फार्मर्स की जब हम बात करते हैं तो ओपनली वी सी देम इन अ डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप की सिचुएशन में ही फंसे रहते हैं, तो ये लूप चलता रहता है, फिर से ये लोन ले लेते हैं, फिर ये साइकिल जो है ये ऐसा चलता रहता है इनके साथ। यस, हम ये भी नहीं कह सकते गवर्नमेंट इज़ नॉट हेल्पिंग। गवर्नमेंट लोन इनके लिए अफोर्डेबल करवा रही है, इजी अवेलेबिलिटी करवा रही है। बैंक्स आर परफॉर्मिंग, बहुत कम रेट पे इनको लोन मिलता है, लेकिन अगेन वो सिचुएशन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो पाती क्योंकि लूप होल्स डू एग्जिस्ट। फिर बात कर लेते हैं हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तब जो भी ह्यूमंस होते हैं, ये नॉलेज होती है इनके पास, स्किल्स होती हैं, ट्रेनिंग मिलती है इनको, ट्रेंड होते हैं बेसिकली, तो ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। एजुकेटेड फार्मर्स यूज़ रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। अब जो एजुकेटेड फार्मर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, तो अब रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर की फार्मिंग की बात कर लेते हैं। लैंड लिमिटेड है जैसे हमने पहले बात करी थी, तो ये क्या करते हैं, दो तरीकों से आउटपुट इंक्रीज करते हैं, जो कि है मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, एक से ज़्यादा जब क्रॉप ग्रो होती है एक ही लैंड पर और एक ही साल में, सेम लैंड इन अ ईयर, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाई जाती है। पालमपुर की बात कर लेते हैं। पालमपुर ग्रोस 3 क्रॉप्स एनुअली, जैसे बाजरा, वीट, पोटैटो। मॉडर्न फार्मिंग बेसिकली हम कहते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। तो एडवांस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि इनकी प्रोडक्शन जो है, आउटपुट आउटपुट कह लो या प्रोडक्शन कह लो, तो ये इंक्रीज हो जाती है पर हेक्टेयर। इन सब से जो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, तो अगेन ये स्मॉल फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लमेटिक होती है या अफोर्ड नहीं कर पाते। डेट ट्रैप की सिचुएशन आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स क्या है मॉडर्न फार्मिंग की, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है कि ओवर यूज हो जाता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, अब जो HYV सीड्स हैं या कुछ सीड्स हैं, तो ये क्रॉप ग्रो करने के लिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स अफेक्ट स्मॉल फार्मर्स मोस्ट, जैसे हमने अभी बात की थी। टाइप्स ऑफ फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स के पास ज़्यादा जगह है, ज़्यादा लैंड है, लार्ज लैंड है, मॉडर्न मशीन्स है, सरप्लस प्रोडक्शन है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स की जब हम बात कर लेते हैं, वेरी स्मॉल लैंड, टेक लोन्स एट हाई इंटरेस्ट, डिपेंड्स ऑन फैमिली लेबर। ठीक है, डेट ट्रैप की सिचुएशन भी हम समझा सकते हैं यहाँ पे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो पालमपुर विलेज में लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन 25% जो लोग हैं ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे डेयरी, स्मॉल शॉप, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब इम्पोर्टेंस क्या है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की, एक एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड अगर हम थोड़ा और काम कर लेते हैं तो इनकम एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डिपेंडेंस, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, यहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक लैंड पे 4 लोगों का काम है लेकिन काम 8 कर रहे हैं,
तो यहाँ पे 4 क्या हुआ, सरप्लस, 4 लोग क्या हुए, सरप्लस। तो ये जो सिचुएशन है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं एक ही जगह पे, तो वो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं जब लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो 4 लोग हैं, इनको अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है, कहीं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उस एरिया में पर्टिकुलर, तो वो कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कम हो सकती है, क्योंकि डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर पे वो कम हो जाएगा। और ज़्यादातर इंडिया में जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। तो की लर्निंग्स क्या होगी, लैंड लिमिटेड है, उसे एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर देता है आउटपुट, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ जाते हैं उससे, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स से। रूरल डेवलपमेंट नीड्स बोथ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जब भी हम ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में या किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं इन जनरल ऑल्सो, तब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ दोनों को डेवलप करना ज़रूरी है। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर की डिटेल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वो देख सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर आपको चाहिए इसी तरीके से ब्रीफ में और बहुत शॉर्ट में, तो कमेंट करें। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।